सन 1483 में फरगाना की वादी में एक बच्चा पैदा हुआ, चट्टानों और पहाड़ों के बीच। इसकी रगों में चंगेज खान और तैमूर लंग जैसे अजीम जंगजुओं का खून दौड़ रहा था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर महज 12 बरस की उम्र में तख्त पर बैठा, मगर यह तख्त फूलों की सीज नहीं बल्कि कांटों से भरा हुआ था। अपनों की बेवफाई और उज़्बकों के मुसलसल हमलों ने उसे बार बार बेघर कर दिया। कभी पहाड़ों में पनाह ली तो कभी काबुल की फजाओं में अपनी नई सल्तनत के ख्वाब बनते रहे। मगर याद रखिए, बाबर सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक हसास शायर भी था, कुदरत का दीवाना था। इसकी खुद नविश्त तज़्के बाबरी इसकी जद्दोजहद, इसके आंसुओं और इसकी हिम्मत की गवाह है, जो उसे एक बादशाह से बढ़कर एक हकीकी इंसान साबित करती है। 1526 की वो सुबह जब पानीपत के मैदान में मिट्टी की खुशबू बारूद के धुएं में दब गई। एक तरफ तो सुल्तान इब्राहिम लोधी का 1 लाख का अजीम लश्कर था, सैकड़ों हाथी थे, और दूसरी तरफ सिर्फ 12,000 वफादार सिपाही बाबर के साथ। लेकिन उनके पास था वो हथियार जिसने बरसगीर की जंगी तारीख ही बदल डाली, रूमी तोपखाना। हाथी बदक कर अपनी ही फौज को कुचलने लगे, और फिर घुड़सवारों ने अपनी तलगमी चाल चली, दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया। सूरज ढलने से पहले ही लोधी सल्तनत का खात्मा हो चुका था, और दिल्ली के तख्त पर अब मुगलिया परचम लहरा रहा था। बाबर की वफात के बाद उसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा, मगर उसका रास्ता बहुत ही कठिन था। अफगान हुक्मरान शेर शाह सूरी ने उसे शिकस्त देकर हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया। पूरे 15 तवील बरसों तक हुमायूं ईरान की मिट्टी में अपने मुस्तकबिल की तलाश करता रहा, बेघर और बेसहारा, मगर उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। ईरान के शाही दरबार में उसने फारसी फन तामीर और सकाफत के वो गहरे और खूबसूरत असबाक सीखे जिन्होंने बाद में मुगल तहजीब को दुनिया की सबसे शानदार और रंगीन तमद्दुन बना दिया। 1555 में उसने दिल्ली को दोबारा फतह किया, मगर अफसोस वो इस कामयाबी का जश्न ज्यादा देर तक न मना सका, और एक अफसोसनाक हादसे में उसने अपनी जान गंवा दी। महज 13 साल का बच्चा जिसने हीमो बक्काल जैसी बड़ी कुव्वत को शिकस्त देकर तख्त संभाला, वही आगे चलकर अकबर आजम कहलाया। अकबर ने समझ लिया था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं बल्कि लोगों के दिल जीत कर की जा सकती है। उसने राजपूतों से इत्तेहाद किया, टैक्सों के निज़ाम को बदला और दीन इलाही के जरिए मजहबी हम आहंगी की बुनियाद रखी। फतहपुर सिकरी की बुलंद दीवारें और उसके दरबार के 9 रतन उसकी जहानत और वसीउल कल्बी के गवाह हैं। इसके दौर में मुगल सल्तनत एक आलमी ताकत बनकर उभरी। सन 1605 में जलालुद्दीन अकबर के बाद तख्त हिंद का वारिस बना नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। उसके नाम ही में एक अज़्म बुलंद पोशीदा था, यानी जहान को तस्खीर करने वाला। मगर तारीख की नज़र में जहांगीर महज एक फातेह नहीं था, उसकी असल शनाख्त उसका बेमिसाल इंसाफ था। अदल की खातिर उसने किले के दरो दीवार पर जंजीर अदल आवेज़ां करवाई, एक ऐसी जंजीर जिसका एक सिरा किसी भी मजलूम के हाथ में था और दूसरा बराह रास्त शहंशाह के कानों में फरियाद बनकर गूंजता था। जहांगीर के अहद में मुगलिया फन मुसव्वरी को वो कमाल हासिल हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो फितरत के दिलकश नज़ारे हों, परिंदों की रंगीनी हो या दरबारी जाह और जलाल की अक्कासी। उस दौर के शाहकार आज भी मुगलिया नफासत और ज़ौक़ जमाल की जिंदा जावेद गवाही देते हैं। अगर मुगल दौर को फन और खूबसूरती का उरूज कहा जाए तो इसका क्रेडिट शाहजहां को जाता है। उसने ईंट और गारे की इमारतों को सफेद संगे मरमर के शाहकारों में बदल दिया। जब उसकी चहीती मलका मुमताज महल का इंतकाल हुआ तो उसने उसके गम को ताज महल की शक्ल में लाफानी बना दिया। 22 साल, 20,000 मजदूर और दुनिया भर के कीमती जवाहरात उस एक इमारत में समो दिए गए। दिल्ली का लाल किला और जामे मस्जिद आज भी उसके दौर की अजमत और टेक्नोलॉजी का मुंह बोलता सबूत है। औरंगजेब आलमगीर
वो बादशाह जिसने मुगल सल्तनत को उसकी सबसे बड़ी जोग्राफियाई वुसअत दी। काबुल से दक्कन तक उसका हुक्म चलता था। वो एक सख्त गीर सिपाही और आबिद इंसान था जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जंगी खेमों में गुजारा। मगर उसकी वफात के बाद मुगल चराग की लौ मध्यम होने लगी। दाखिली साजिशें, बैरूनी हमले और आखिरकार 1857 में बरतानवी साम्राज्य ने उस अजीम सल्तनत का सूरज गुरूब कर दिया। तख्त व ताज छिन गए, सल्तनत मिट गई और बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के साथ मुगलों का सियासी सूरज गुरूब हो गया। मगर मुगलों ने बर्रे सगीर को जो शनाख्त दी वो आज भी मिटाए नहीं मिटती। लाल किले की फसीलों से लेकर हमारे दस्तरखानों की खुशबू तक मुगलों का अजीम शान विरसा आज भी हमारे दरमियान सांस ले रहा है।